बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज देखिए बेटा, मैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है। ये कहता है कंपेयरिंग बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा हमारे पास ये डिजिट्स दिए हुए हैं, 4 डिजिट्स हैं। इन सब को हमने अरेंज करना है ग्रेटर देन और लेस देन के लिहाज से, फिर उनको अरेंज करना है असेंडिंग के लिहाज से, फिर उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग के लिहाज से। देखिए पहले इनको ग्रेटर देन और लेस देन के लिहाज से अरेंज करते हैं। आपको पता है कि ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन, और लेस देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको यूज करेंगे। चलें अब सवाल की तरफ आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, अब देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है, जो ग्रेटर है सबसे, वो तलाश करेंगे। तो ये तकरीबन 5 डिजिट का एक वैल्यूज़ है। तो देखें फर्स्ट टू देखें, इसका 23 है, इधर 23 है। इसका मतलब है ये दोनों एक जैसी लग रही हैं। ये 24 है, ये 24 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बड़ी होगी। अब नेक्स्ट डिजिट देखें, ये 50 है, ये 51 है। इसका मतलब 50 लेस है, 51 ग्रेटर है। तो ये सबसे ग्रेटर होगी, ये सबसे बड़ी होगी। तो इसको फर्स्ट पे लिख लें, 24 5 9 2। अब उससे छोटी आपको पता है ये वाली है, फिर तो इसको लिख लें। तो इधर सिंबल है ग्रेटर देन का डालने, तो 24 50 91। अब ये सेकंड नंबर पे आ गई। अब इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। ये भी 23 है, ये भी 23 है। तो अब नेक्स्ट टू वैल्यू देख लें, ये 56 है, ये 50 है। इसका मतलब 56 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। तो इससे छोटी फिर ये होगी, तो ये ग्रेटर हो गया, और ये इससे छोटी 23 56 91। ठीक है। फिर अब सबसे छोटी क्या होगी, ये होगी 23 50 90। तो बेटा ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन के लिहाज से हमने इसको अरेंज कर लिए। अब इसी तरह हम अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ती हुई तरतीब। पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, छोटी वैल्यू सबसे ये थी, इसको लिख लेंगे 23 50 9। फिर ये सबसे छोटी, इससे बड़ी फिर ये थी, इसको लिख लेंगे, कामा डालेंगे बीच में 23 56 91। फिर इससे बड़ी ये वाली थी, इसको लिख लेंगे 24 50 91। फिर इससे बड़ी ये थी, इसको लिख लेंगे कामा 24 51 92। ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डी ओ, डी फॉर डिसेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उस छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू ये थी, जैसे ये तरतीब दी हुई है वैसे ही आप लिख लें, क्योंकि सबसे बड़ी थी, उससे छोटी ये थी, उससे छोटी ये थी, फिर उससे छोटी ये थी। इधर से देख के आप लिख सकते हैं। तो 24 51 92 सबसे बड़ी थी, उससे बड़ी ये थी, 24 591, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी। ठीक है। फिर उससे छोटी ये थी, कामा 23 56 91। ठीक है, ये 91 है।
और उससे बेटा सबसे छोटी ये थी 23, 50, 90। लो बेटा, ये एक जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो अब इसको एसेंडिंग डिसेंडिंग को ग्रेटर देन के लिए ऐसे अरेंज करना है। पहले ग्रेटर देन और लेस देन के लिए ऐसे अरेंज करते हैं इन वैल्यूज़ को। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इधर 57 है, ये 57 छोटा है, ये 67 है, ये 67, इन दोनों में से एक बड़ी होगी। अब बेटा देखिए ये 98 है, ये भी 98 है, ये भी एक जैसी वैल्यू है। इधर 0 है, इधर 07 है, इधर 17, इसका मतलब 07 से 70 ग्रेटर है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू ये होगी। अब इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 67, 98, 17, ठीक है, इसको लिख लें, ये सबसे ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन उससे छोटी, फिर ये वैल्यू होगी आपको पता है 679807। फिर इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में छोटी कौन सी है, इधर 57 है, इधर भी 57 है, इधर 89 है, इधर 98 है, इसका मतलब ये अब बड़ी है। तो अब ये लिख ले, ग्रेटर देन का सिंबल डाल लें, ठीक है, ऐसे 57, 98, 03। फिर इससे छोटी, सबसे छोटी ये है, ये इसको लिख लो 57, 89, 01। ठीक है बेटा, ये ग्रेटर देन लेस देन के लिए ऐसे हमने इनको अरेंज कर लिया। और अब इसके बाद हमने करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ऐसे अरेंज करना है। तो इधर लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एस, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब असेंडिंग आपको पता है, पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू ये, इसको लिख लिया 578901, सबसे छोटी वैल्यू इसको। फिर इससे थोड़ी बड़ी ये है कामा 579801। फिर इससे बड़ी वैल्यू ये थी, इसको लिख लिया 679807। फिर इससे बड़ी ये थी, तो इसको लिख लिया 67, 98, 98 और 170। लो बेटा, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, बढ़ती उतरती। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिखेगी। तो इसको उल्ट करके लिख रहा है, या ये वाली लिख लो तभी, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले ये लिख लें 67, 98, 17। फिर इसको लिख ले बेटा 67, 9807। फिर इसको लिख लो बेटा, कामा डालें 57, 9803, ठीक है बेटा। फिर ये लिख ले वैल्यू 57, 8901, इसको लिख लीजिए बेटा। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है बेटा, तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है वो उसको देखते हैं। ये 1000 है, ये भी 1000 है, ये 1100 है, ये 1100 है। तो ज़रा 1000 से 1100 बड़ा होता है। तो अब देखिए इधर 28 है, इधर 27 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो इसको पहले लिख लें, आप लिखेंगे 1100 और 28, ये सबसे बड़ी है, ग्रेटर देन हो गया, उससे छोटी फिर ये होगी ज़ाहिर है। तो आप इसको लिख लें 1100 एंड 27। फिर इन दोनों में देखें, ये भी 1000 है, ये 1000, इधर 28 है, इधर 26 है, तो 28 बड़ी वाली वैल्यू होती है, तो इसको लिख लें 1000, 28 बड़ी है। फिर ये ग्रेटर देन का सिंबल डालना है, ठीक है, सॉरी, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये 1026, ठीक है बेटा।
ये ग्रेटर है, उससे लेस ये है, उससे लेस ये है, उससे लेस ये है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं असेंडिंग ऑर्डर की तरफ से। ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये वाला, ठीक है। पहले सबसे लेस 1026 आ गया, फिर कामा, फिर ये आ गई 1028, ये ग्रेटर होगी, फिर इससे बड़ी होगी 1127, फिर इससे बड़ी क्या होगी 1128, ये सबसे ग्रेटर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डी फॉर डिसेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, सबसे बड़ी ये वैल्यू है 1128, फिर उससे जी 1127, ये लेस है, फिर इससे लेस क्या है 1028, ठीक है, फिर उससे सबसे लेस वैल्यू है 1026, ठीक है। ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया बेटा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा, अब ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है, फोर वाला, इसको हमने अरेंज करना है इस पार्ट को। ज़रा देखिए बेटा, सबसे जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है इनको देखना है। ये हमारे पास 56 है, 56 है, ये 57 है, ये 57, तो ये नेक्स्ट 23 है, इधर भी 23 है, इधर 90 है, इधर 81 है, इसमें 90 ग्रेटर है, 81 लेस है। इन ये जो है ये ग्रेटर होगी, तो 57 23 90 सबसे ग्रेटर है, इसको लिख लिया, ये ग्रेटर देन होगी। अब इससे छोटी कौन सी थी, फिर जाहिर है ये वाली आएगी, इसको लिख लेंगे 57 23 81 आ गई बेटा, ठीक है। ये दोनों हो गई, ये ग्रेटर ये लेस। फिर इन दोनों में देखिए, ये भी 56 है, ये भी 56 लिखा है, 56 लिखा है, इधर भी 23 है, इधर भी 23 है, 23 लिखा है। तो अब ये 89 है, इधर 99 है। अब 99 89 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू होगी, ये वाली। तो इसको लिखेंगे 562399, ठीक है। अब ग्रेटर देन, ये बड़ी वैल्यू है, अब इससे छोटी लिखनी, सबसे छोटी ये, तो 5623 एंड 89 आ गई, ठीक है बेटा। ये वैल्यू लिख ली। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने, असेंडिंग के लिए ए ओ फॉर ऑर्डर इक्वल टू, असेंडिंग सबसे छोटी पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये सबसे छोटी वैल्यू है 562389, सॉरी, ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, कामा, ये है उससे बड़ी 562399, फिर उससे बड़ी ये है बेटा, ये लिख लेंगे 572381, फिर सबसे बड़ी ये है, इसको लिख लेंगे कामा 572390, ठीक है बेटा। ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इसी तरतीब से लिख दो इसको, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे बड़ी ये 572390, ठीक है। फिर उससे बड़ी ये 572381, फिर उससे बड़ी ये 562399, फिर उससे बड़ी बेटा ये है बेटा 562389, ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी वैल्यूज थी। तो अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट थे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।